हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज का यह मेरा वीडियो यूपी पेट परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम पर्यावरण विषय से संबंधित 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, विटामिन ए। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग भी होता है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही विकल्प है डी, इकोटोन। इकोटोन वो स्थान है जहां दो या दो से अधिक जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र या जैविक क्षेत्र मिलते हैं, जैसे वन क्षेत्र और घास क्षेत्र का मिलन क्षेत्र इकोटोन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राकृतिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प है डी, विषुवत-रेखी वन बायोम की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है डी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्र के तल पर उपस्थित जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी, बेंथोस कहा जाता है। समुद्र के तल पर उपस्थित जीवों को नितल जीव समूह या बेंथोस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही विकल्प है सी, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है डी, संकेतक प्रजाति। क्या है? संकेतक प्रजाति। जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है डी, कोलकाता में। केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कोलकाता में स्थित है। एक हर्बेरियम दीर्घकालिक अध्ययन के लिए संरक्षित पौधों के नमूनों का एक संग्रह होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका होता है? तो इसका सही विकल्प है डी, उत्पादक का। किसी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर उत्पादकों का होता है। इन्हें प्रथम पोषण स्तर भी कहा जाता है। इसके बाद प्रथम उपभोक्ता का क्रम आता है। इन्हें शाक भक्षी भी कहा जाता है और ये द्वितीय पोषण स्तर को प्रदर्शित करते हैं और इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता का क्रम आता है। इन्हें मांसाहारी भी कहा जाता है और ये तृतीय पोषण स्तर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है, किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? बताइए बच्चों। इसका सही विकल्प है ए, आर्द्र भूमियां। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। जैविक पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक तीनों शामिल होते हैं। किसी भी पर्यावरण के निर्माण में जैविक तथा अजैविक घटक शामिल होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव तथा नवीकरणीय है? तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है बी, जल। दिए गए विकल्पों में केवल जल
अजैव तथा नवीकरणीय संसाधन है, जबकि पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है तथा वन और वन्यजीव जैव संसाधन है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है बी, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी गैस वर्षा में घुलकर उसे अम्लीय बना देती है? तो बताइए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और वर्षा के जल को अम्लीय बना देती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, यानी कि विषैली है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दी गई गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे अधिक विषैली है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करके रक्त में ऑक्सीजन का संचरण रोक देती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्षा के होने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है? वर्षा के होने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका होती है? तो इसका सही विकल्प है डी, वाष्पीकरण तथा संघनन दोनों की। वर्षा के होने की प्रक्रिया में वाष्पीकरण तथा संघनन दोनों क्रियाओं की भूमिका होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।